हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटे और मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सागरीय लवणता के बारे में। एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन डालता है, जैसे कि सागर के अंदर लवणता में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कितने परसेंट में लवणता मापी जाती है, कितने पानी से लवणता को हम मापते हैं, पृथ्वी के अक्षांश जो है कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश में लवणता बहुत ज्यादा होती है या कम होती है, लवणता मापी यंत्र को हम क्या कह देते हैं, उसको इफेक्ट करने वाले कारक यानी कि लवणता कब बढ़ जाएगी कब घट जाएगी। अगर इन क्वेश्चनों के आंसर आपके माइंड में नहीं आ रहे हैं ना, तो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ कोई भाईचारा नहीं करने वाला है, वो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर डालेगा। बात करते हैं लवणता की, तो आप देखिएगा सागरीय लवणता होती क्या है। अगर मैं लवणता की बात करूं तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सैलिनिटी बोलते हैं, महासागरीय लवणता आप इसे कह सकते हो। जो खारापन होता है ना समुद्र के पानी में, उसे हम लवणता कह देते हैं। लेकिन यह आया कहां से, कितना होता है, कैसे निकालते हैं, तो वो सुनिएगा। अगर लवणता की बात करें तो लवणता होती क्या है, स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, जो आपकी सागरीय, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, सागरीय जल का टोटल भार, यानी कि सागरीय जल का जो भार है वो अगर उसके साथ हम रेशो में ले आए, उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से, उसमें घुले हुए पदार्थों की जो मात्रा होती है, पदार्थों की मात्रा का भार जो है, अगर मैं उसको रेशो में ले आता हूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है जो हमें क्या निकालने के लिए प्रेरित करेगा, सैलिनिटी। यानी कि समुद्री लवणता क्या होती है, सागरीय जल का भार डिवाइड बाय घुले हुए पदार्थों की मात्रा का भार। अब यह चीज ध्यान रखिएगा, इसको कई बार एग्जामिनर या तो रेशो में दे देता है, नहीं तो आपको डिवाइड करके ऐसा फार्मूला लिख के देगा और पूछेगा कि लवणता निम्नलिखित में से हम किस तरीके से निकालते हैं या लवणता होती क्या है। तो पता चल गया, सागरीय जल का भार डिवाइड बाय उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा का भार जो है वो क्या होगा, और अब हमारे पास क्या आ जाएगी, लवणता। अब जैसे ही हमारे पास जो आंसर आएगा लवणता का, वो ध्यान रखना पूछा जाता है कि लवणता को हम किस में मापते हैं। तो याद रखिएगा, लवणता को हमेशा x% में डिनोट किया जाता है। यह एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लवणता को किस में मापते हैं, x% में, 1/x% में, x/y% में, इस टाइप से एग्जामिनर पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, समुद्र की लवणता हमेशा x% में डिनोट की जाएगी, x% में मापी जाएगी। लेकिन अब एक चीज और देखिएगा, जब समुद्री लवणता हम मापते हैं तो समुद्र में तो पानी बहुत सारा है, कितने पानी में मापेंगे। ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, 1 ग्राम पानी में, 1000 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में, 500 ग्राम पानी में, क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाता है कि समुद्र की लवणता कितने पानी में मापी जाती है, तो याद रखिएगा 1000 ग्राम पानी में मापी जाती है। और यह क्वेश्चन ध्यान रखना पूछा गया है HSSC के द्वारा। हरियाणा जो एसएससी है ना, उसने क्वेश्चन डाला था कि समुद्र की लवणता कितने पानी में मापी जाती है, तो आंसर पता चल गया, 1000 ग्राम पानी में मापी जाती है। साथ में एक चीज और देखिएगा, जब समुद्र की लवणता हम मापते हैं तो उस यंत्र का नाम क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है सैलिनोनेक्टर यंत्र। सैलिनोनेक्टर यंत्र बोला जाता है। दिस सैलिनोनेक्टर, ये जो यंत्र है इसे हम क्या मापते हैं, समुद्र के अंदर लवणता मापते हैं। पूछा जा सकता है आपसे, समुद्र के अंदर लवणता मापी यंत्र क्या है या उसे हम क्या बोलते हैं। तो समुद्र में जो लवणता है उसको मापते किस चीज से, हम सैलिनोनेक्टर यंत्र से हम मापते हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में डालता रहता है। अब बात करते हैं कि जब समुद्र के अंदर हम लवणता को मापते हैं तो उसे समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या बोली जाती है। यानी कि समुद्र के अंदर जो लवणता होती है, आप देखिएगा, ये आपके पास मान लीजिए कोई समुद्र है, तो समुद्र के अंदर ये समुद्र है, इसमें यहां पर लवणता सेम है, यहां पर लवणता सेम है, यहां पर लवणता सेम, यहां पर, तो जो इन स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा है उसे हम क्या कह देते हैं, तो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा बोली जाती है आइसोहेलाइन।
याद रखिएगा, आइसोहेलाइन लाइन इसे हम बोलते हैं, आइसोहेलाइन। अब एक चीज देखिए, ध्यान रखिएगा, आइसोहेलाइन क्या होता है पता चल गया। समान जो लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कह देते हैं, आइसोहेलाइन। अब अगर मैं बात करता हूं कि समुद्र के अंदर जो लवणता पाई जाती है वो आपका किस किस चीज में पाई जाती है, मतलब उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो लवणता हम उसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो ध्यान रखिएगा, आता है सोडियम क्लोराइड। दिस सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सोडियम क्लोराइड समुद्र के अंदर लवणता में पाया जाता है, लेकिन इसे हम बोलते क्या है, इनके फॉर्मूले आपको बहुत ये ध्यान रखने हैं। एग्जामिनर कई बार क्या करता है, फॉर्मूले लिख देता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl आपने सुना होगा, कितने परसेंट ये होता है समुद्र के पानी में, ये आपसे पूछा जा सकता है। 77.8, ध्यान रखिएगा कितने परसेंट होता है, 77 पॉइंट, यानी कि 77.8% आपका सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, खारापन सबसे ज्यादा किसके कारण है। तो समुद्र में सबसे ज्यादा जो खारापन है वो किसके कारण होता है, सोडियम क्लोराइड के कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, 77.8%। सेकंड हमारे पास पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास पाया जाता है, और अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात की जाए तो एक तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, Mg मैग्नीशियम Cl2 क्लोराइड होता है। कितने परसेंट पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 10.9, याद रखना 10.9% आपका जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो एक और पाया जाता है इसके अंदर जो आपसे पूछा जा सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा, दिस मैग्नीशियम सल्फेट आपका यहां पर समुद्र के पानी में पाया जाता है। अगर उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट SO4 कितना पाया जाता है, 4.7% पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिलेगा आपका, ध्यान रखिएगा, देन कैल्शियम सल्फेट। दिस कैल्शियम सल्फेट नेक्स्ट पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट आपका यहां पर होता है समुद्र के पानी में। और कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है CaSO4, Ca कैल्शियम SO4 सल्फेट हो गया। कितने परसेंट, तो 3.6% आपका समुद्र के पानी में कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। इसके अलावा पोटासियम सल्फेट, दिस पोटाशियम सल्फेट आपके समुद्र के पानी में मिलता है, पूछा जाए। और इसका सिंबल ध्यान रखिएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या है, तो पोटाशियम होता है आपका K2SO4, दिस पोटाशियम सल्फेट हो गया K2SO4। कितने परसेंट ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अलावा क्या और पाया जाता है कुछ, यस, दिस नेक्स्ट पाया जाता है कैल्शियम, दिस कैल्शियम कार्बोनेट। समुद्र के पानी में दिस कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, कार्बोनेट। देन आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा लास्ट एक और लिख लीजिएगा, दिस मैग्नीशियम भी मिलता है समुद्र के पानी में, दिस मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलेंगे उसको, मैग्नीशियम ब्रोमाइड पूछा जा सकता है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो पाया जाता है वो समुद्र के पानी में होता है या नहीं, याद रखिएगा, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। फॉर्मूला की बात करें तो मैग्नीशियम क्या होगा, दिस Mg, और ब्रोमाइड का होता है Br2। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड समुद्र के पानी में पाया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर क्या करता है, 4 ऑप्शन दे देगा कोई भी, और पूछा जाता है निम्नलिखित में से समुद्र के पानी में कौन सी चीज पाई जाएगी या नहीं पाई जाती, किसके रूप में, सैलिनिटी के रूप में, यानी कि खारेपन में कौन सा उत्तरदायी है। तो यहां पे फिर रिपीट करा दूं, सोडियम क्लोराइड NaCl 77.8% सबसे ज्यादा, नमक जिसको बोलते हो आप। नेक्स्ट बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। नेक्स्ट बात करें मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 3.6, पोटाशियम सल्फेट K2SO4 भी होता है उसमें, परसेंटेज नहीं पूछेगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी होता है उसमें, मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2। ये सारे समुद्र की लवणता को इफेक्ट करने वाले कारक हैं जिनके कारण समुद्र के पानी में खारापन होता है। इनको नोट करते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट बात करते हैं महासागरों के अंदर औसत लवणता कितनी होती है।
पूछा जा सकता है आपसे औसत लवणता सैलिनिटी, जो एवरेज सैलिनिटी है महासागर में, वो कितनी होती है? याद रखिएगा 35%। पूछा जा सकता है 35% औसत लवणता होती है महासागर के पानी के अंदर। लेकिन अब एक चीज और देखिएगा, महासागर के पानी में ये लवणता आती कहां से है? तो ये आपको पता होगा, देश से आपके महासागर के अंदर जो ज्वालामुखी है, देश वल्केनो जो भी है, ज्वालामुखी फटने के कारण आ जाता है, देन उसके अंदर क्या हो जाएगा? लवणता ज्वालामुखी से आ सकती है। नेक्स्ट बात करें तो एक मुख्य कारक होता है देन नदियों के द्वारा लाया गया पानी। कहने का मतलब नदियां जब समुद्र में गिरती हैं तो उसमें लवणता आ जाती है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब समुद्र के अंदर कोई नदी गिरती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा आपका एलिमेंट था जो मैंने यहां पे लिखवाए थे ना अभी, उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? तो ध्यान रखिएगा नदियों में सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम। ध्यान रखिएगा नदियों के अंदर जो आपका देश कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब जो नदी पानी लेके आएगी ना उसमें कैल्शियम जो होता है वो ज्यादा होगा सबसे। अब कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 60% जो है नदी के टोटल पानी में कैल्शियम की मात्रा 60% होती है जो समुद्र में उसने डाली है। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा जो समुद्र में होता है, अब समुद्र में तो सबसे ज्यादा क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है सबसे ज्यादा। तो नदी के पानी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या है? ध्यान रखिएगा केवल 2%, यानी कि नदी के पानी में सोडियम क्लोराइड ओनली 2% होता है। नदी के पानी में सबसे ज्यादा जो आपका एलिमेंट होता है सैलिनिटी के लिए वो क्या होता है? कैल्शियम। और वो कितने परसेंट होता है? 60%। अब एक चीज और देखिएगा, समुद्र के अंदर जो लवणता होती है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट कहां पर है? मतलब सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र कहां पर है आपका? तो प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा जो लवणता है वो कहां पे है? ध्यान रखिएगा वो है एक लेक, सुना होगा आपने, वान झील। देश सबसे ज्यादा एक खारापन जो है पूरी पृथ्वी पर वो है आपकी वान लेक, सबसे खारी है, सबसे ज्यादा लवणता है यहां पर। और ये है कहां पे वान लेक? टर्की सुना होगा या तुर्की आपने सुना होगा, देश में टर्की लिख देता हूं। टर्की के अंदर वान लेक है, सबसे खारा, सबसे ज्यादा लवणता है इस क्षेत्र में। कितनी लवणता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा 330% लवणता है कहां पर? देन वान झील में। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्व में सबसे ज्यादा लवणता वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा वान झील है, 330% लवणता है। फिर बता दूं लवणता x% में मापी है हमने, यानी कि 330% हो गया। मापी कैसे थी? टोटल समुद्र का जितना पानी है वो डिवाइड बाय उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से। तो हमारे पास आंसर जो निकला वो 330%। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो ये तो था नंबर 1 पे। अगर मैं सेकंड बात करूं तो सेकंड आपका आता है डेड सी, जिसको बोला जाता है मृत सागर। दिस डेड सी बोला जाता है, मृत सागर, जिसके अंदर जो आपका परसेंटेज है वो मैं बता दूं 238% यहां पर आपकी लवणता पाई जाती है, सेकंड नंबर पे है। लेकिन ये है कहां पे? देश डेड सी जो है वो जॉर्डन देश में आता है। तो आपका नंबर 1 हो गया टर्की, वान झील है, जॉर्डन सेकंड नंबर पर, डेड सी सेकंड नंबर पर खारापन है उसमें। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा आता है दिस साल्ट लेक, यूएसए वाली, उसको नाम ही दे रखा है दिस साल्ट लेक। और इसके अंदर जो लवणता है वो भी ध्यान रखिएगा 220% के आसपास है, दिस 220 यानी कि 220%। और ये साल्ट लेक है कहां पे आपका? देन यूएस से। विश्व में सबसे खारी तो नहीं है, तीसरे नंबर पर जरूर है। सबसे खारी कौन सी है? वान लेक। सेकंड पे आपका डेड सी आता है, यूएसए के अंदर आता है तीसरे नंबर पर साल्ट लेक। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इंडिया में सबसे खारी कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा लवणता है अपनी सांबर झील की, एंड वेर इज सांबर लेक। सांबर लेक जो है वो अपने राजस्थान में है। और उसकी परसेंटेज बात करें तो लगभग 198% के आसपास उसका पानी जो है वो खारा है। और फिर बता दूं खारे में सबसे ज्यादा क्या होता है? NaCl। समुद्र के अंदर 77 पॉइंट के समथिंग, आप 78 याद कर लो, 78% सबसे ज्यादा नमक होता है वहां पर। अब बात करते हैं समुद्र के जो पानी के अंदर लवणता हुई है उसको इफेक्ट करने वाले कारक क्या क्या हैं, यानी कि समुद्र की लवणता के अंदर कमी या ज्यादा कैसे होती है, यानी कि कारक कौन कौन से जो समुद्र के अंदर लवणता पर इफेक्ट डालते हैं।
समुद्र के अंदर लवणता पर इफेक्ट कौन डालता है? देखिएगा, सबसे पहले तो पानी जो है उसके अंदर आप सबसे पहले देखिए नदी आ रही है, यानी कि उसके अंदर जितनी भी नदियां मिलेंगी वो इफेक्ट डालेंगे या नहीं डालेंगी? तो कंफर्म है डालेंगी वो। अब जब वो इफेक्ट डालती हैं तो वो स्वच्छ पानी ज्यादा लेके आती हैं, मतलब इफेक्ट डालेंगे अगर जो स्वच्छ जल है, स्वच्छ जो जल है, स्वच्छ जल की आपूर्ति, अगर आपके पास स्वच्छ जल की आपूर्ति जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी तो कंफर्म है आपका औसत जो है समुद्री पानी की जो खारापन या लवणता है वो इफेक्टिव होगी, कम या ज्यादा। अगर वहां पर स्वच्छ जल ज्यादा आ जाता है तो लवणता क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर वहां पर स्वच्छ जल क्या हो जाता है? कम आता है तो लवणता ज्यादा हो जाएगी। मतलब इफेक्ट डालेगा कौन सा? नदियों के द्वारा इफेक्ट डाला जाएगा स्वच्छ जल की आपूर्ति करके। सेकंड बात कर रहे हैं तो आपका तापमान। अब आप सोच रहे होगे सर तापमान का क्या इफेक्ट होता है? तो ध्यान रखिएगा, तापमान से क्या होता है, समुद्र का जो पानी है उसके अंदर वो पानी वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाएगा, ज्यादा गर्म हो गया तो। अगर पानी वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाएगा तो वहां पर बचे हुआ नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, मतलब तापमान से इफेक्ट होता है लवणता पर। नेक्स्ट बात करें वाष्पीकरण, आप लिख सकते हो देश वाष्पीकरण से इफेक्ट होगा, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट बात करें तो जलधाराओं से इफेक्ट पड़ता है, जो आपके महासागर के अंदर जलधारा आती है, इस पर भी एक मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा आपका जलधाराओं पे, तो इससे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें देश वर्षा, अगर वर्षा ज्यादा हो जाती है कम होती है तो इफेक्ट डालती है, ये भी आपका इसके संबंधित है। नेक्स्ट बात करें तो आपका पवने, अगर आपकी हवा चलती है, ठंडी पवने गर्म पवने इफेक्ट डालेंगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। समुद्र के अंदर जो लवणता है उसको इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फिर बता दूं, लवणता को इफेक्ट करेगा कौन कौन चीजें? स्वच्छ जल की आपूर्ति। आप देखिए कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि लवणता जो है वो 1000 ग्राम जल में मापी जाएगी। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं स्वच्छ जल की आपूर्ति। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर स्वच्छ जल, ध्यान रखना, अगर स्वच्छ जल बढ़ रहा है, अगर ज्यादा बढ़ेगा पानी, स्वच्छ पानी ज्यादा हो जाएगा तो लवणता जो है सैलिनिटी वो क्या हो जाएगी? कम, एंटी होगा। अगर स्वच्छ जल की आपूर्ति कम होती है तो ये क्या हो जाएगी? लवणता ज्यादा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, तापमान पर कैसे इफेक्ट होगा? सूर्य का प्रकाश है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वाष्पीकरण के द्वारा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण के द्वारा पानी उड़ जाएगा, यानी बचे हुए पानी के अंदर लवणता क्या हो जाएगी? ज्यादा बचेगी। वाष्पीकरण अगर ज्यादा हो रहा है तो लवणता ज्यादा हो जाएगी, सीधी सी बात है। वाष्पीकरण कम हो रहा है तो लवणता कम होगी। जलधारा की बात करें तो जलधारा क्या है? समुद्र का एक पानी दूसरे स्थान पर मूव करा देती है, तो जहां पर ज्यादा है वो कम हो जाएगी और जहां पर कम थी वहां पर ज्यादा होने के चांस ज्यादा रहेंगे, तो इफेक्ट करती है। वर्षा क्या होगी? वर्षा अगर आपकी ज्यादा बारिश हो जाती है तो सीधी सी बात है स्वच्छ जल की आपूर्ति ज्यादा हो रही है ना, स्वच्छ पानी ज्यादा आ जाएगा तो लवणता क्या हो जाएगी? कम। वर्षा नहीं हो रही है तो आपका लवणता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात करें पवनों की तो पवनों से क्या होगा? एटमॉस्फेयर, यानी कि समुद्र के जो ऊपर का लेयर्स का जो एटमॉस्फेयर है वो घटता बढ़ता रहता है, जिससे वाष्पीकरण में, टेम्परेचर में इफेक्ट आता है। और जब टेम्परेचर में इफेक्ट आता है तो ये सारी चीजें आपकी इफेक्ट करती हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, पूछ लेता है ज्यादा वर्षा होगी तो आपका लवणता है वो घटेगी या बढ़ेगी, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं हमारी जो पृथ्वी है उस पर सबसे ज्यादा लवणता कहां पर है और हम उसे कैसे याद करें। देखिएगा, अगर मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं तो पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास अपनी अर्थ है, इससे संबंधित जो हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी हैं, मैं एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप वहां से लिंक देख सकते हो। अक्षांश रेखा मैंने पढ़ाई थी, और जब अक्षांश रेखा पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक चीज बताया था, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं 0 डिग्री, जिसको आप इक्वेटर लाइन बोलते हो। ऊपर की साइड जा रहे हो और नीचे की साइड जा रहे हो तो आपकी संख्या सेम आती है, लेकिन ऊपर नॉर्थ गोलार्ध बोलते हैं, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 कर्क रेखा हो जाती है, नीचे की साइड 23.5 मकर रेखा, ऊपर होता है आर्कटिक सर्कल, उसके बाद नीचे होता है अंटार्कटिक सर्कल। पोल हम पढ़ चुके हैं दिस, ये जो पोल हैं दोनों साइड में वो जमे हुए हैं, यानी कि ये आपका आता है दिस फ्रीजी जोन में, और फ्रीजी जोन है तो जमे हुए वहां पर लवणता क्या होगी? कम होगी। अब आपके पास माइंड में आ रहा होगा सर सबसे ज्यादा लवणता कहां पे होती है पूरी पृथ्वी पे? तो देखिए, सबसे ज्यादा लवणता हम भूमध्य रेखा कह देते हैं। मान लीजिए भूमध्य रेखा का जो ये एरिया है, यहां पर लवणता सबसे ज्यादा होने का चांस होगा।
रीजन सुनिएगा क्यों होता है, क्यों माइंड में हम लेके आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर गर्मी ज्यादा होती है, सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर होती हैं, और जब सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर होंगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा, और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो लवणता भी क्या होगी, ज्यादा। तो आपसे अगर पूछे ना कि सबसे ज्यादा लवणता कहां पे पाई जाती है, तो माइंड में फर्स्ट क्लिक करता है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी तो मैंने वहां पर बताया था कि सबसे ज्यादा वर्षा भी कहां होती है, सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है कहां पर, भूमध्य रेखा पे। आप देखिए वर्षा सबसे ज्यादा होती है तो लवणता क्या हो जाएगी, कम। कहने का मतलब वहां पर ज्यादा हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि बारिश हो रही है, बेशक आपका गर्मी ज्यादा हो लेकिन ज्यादा बारिश होने के कारण यहां पर लवणता सबसे ज्यादा आपकी नहीं होगी। बस यही गलती नहीं कर देनी है आपने, लवणता यहां पर सबसे ज्यादा नहीं होगी। अब क्या हो सकता है, इससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे लवणता होगी, यहां पर कम होती है, लवणता ज्यादा कहां होगी, देन उसका मैं एरिया आपको बता देता हूं। देन ऊपर की साइड याद रखिएगा, दिस यहां से ये वाला एरिया मतलब 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे की साइड अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री साउथ गोलार्ध में, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 10 से 20 डिग्री तक होता है, और ऊपर की साइड 20 से 40 डिग्री तक आपका लवणता जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब लास्ट में बात करते हैं आपकी जो लवणता से संबंधित कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उससे संबंधित एक 10 क्वेश्चन की क्विज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाइए, उस क्विज को सोल्व करिए, जैसा आपका स्कोर है वो मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम मिलते रहेंगे एवरी सैटरडे करंट अफेयर के साथ। पूरा वीकली डायरी में बना के लेके आऊंगा, पूरे वीक में क्या कुछ हैपन हुआ है विद स्टैटिक। एवरी सैटरडे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिला करेगी, जबकि जो वीक में 2 दिन आपके बचते हैं, क्योंकि मैं 3 ही दिन वीडियो डालता हूं, जो फर्स्ट आपका ट्यूसडे और सेकंड आपका थर्सडे, उसमें हम कोई भी एक स्टैटिक पार्ट करते रहेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी का है चाहे आपका पॉलिटी का है। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।